हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इधर ध्यान दीजिए। कल अपना कहाँ तक हुआ था, याद आ रहा है आप लोगों को? कल हम लोगों ने कहाँ तक फिनिश किया? कुछ हमने कल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमने कल पूरा कंप्लीट, उससे रिलेटेड सारे टर्म्स हमने कल कंप्लीट, उसको रिवाइज किया अपने अच्छी तरह से। अब उसमें बेस्ट क्वेश्चन रह गया अपने अभी, तो मैं कुछ क्वेश्चन बनाता हूँ, देख लीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन बनाया, देखो, ऑप्टिकल आइसोमर्स विच आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड। याद करो क्या होगा, इनैंशोमर्स बोलते हैं। मतलब आपका अगर डायरेक्ट आता है तो आपको डायरेक्ट आंसर आना चाहिए सभी। इसका इनैंशोमर्स है, फिर डायस्ट्रीमर्स है, फिर टॉटोमर्स है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। तो ये सारे आइसोमर्स ही है, तो अभी ये आंसर इसका याद है ना? डेफिनेशन याद है या भूल गए? थ्योरेटिकल पार्ट का तो डायरेक्ट ही आना चाहिए। अब नेक्स्ट है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय। मतलब शो करेगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय, फर्स्ट है प्राइमरी ब्यूटिल क्लोराइड। प्राइमरी होगा तो ब्यूटिल क्लोराइड, मतलब वो फर्स्ट डिग्री से अटैच होने वाला है ना? ऐसा ब्यूटिल क्लोराइड बोला तो क्या ये शो कर सकता है प्राइमरी? ऑप्टिकल होगा नहीं, कहीं इसमें कहीं कायरल कार्बन नहीं है, क्योंकि इस कार्बन से दो सेम हाइड्रोजन, इस कार्बन से दो सेम हाइड्रोजन, इस कार्बन से दो सेम, इस कार्बन से तीन सेम। कायरल मतलब कल समझाया था मैंने कि द कार्बन आइटम विच इज बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट आइटम्स और ग्रुप्स, बराबर है कि नहीं? तो नहीं, ये कैंसिल हो गया। सेकेंडरी में क्या होगा आपका? सेकेंड कोई भी इन दोनों से कोई कार्बन पे लग जाएगा आपका क्लोरीन, एक मिथिल। अच्छा, अब ये देखते हैं कि हाइड्रोजन है और ये इथिल, तो एक कायरल कार्बन इसके अंदर है। ये कायरल नहीं, ये कायरल नहीं, ये कायरल नहीं, तो मतलब इसका आंसर बी ही होगा। टर्शरी होगा नहीं, बात करके देख लो, 3 मिथिल ग्रुप रहेंगे। आइसोब्यूटिल भी नहीं होगा। समझ आ गया? आ गया। नेक्स्ट है, अ मिक्सचर ऑफ इक्वल पार्ट्स ऑफ प्लस एंड माइनस। प्लस मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी, माइनस मतलब लियो रोटेटरी। इनैंशोमर्स इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं? इक्वल अमाउंट जो रहता है तो उसको बोलते हैं रेसेमिक मिक्सचर। आंसर सी। क्लियर है ना? चलिए इसको इतना लिख लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अब है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन बी ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकल एक्टिव वही होगा जिसका कायरल कार्बन आइटम होगा। तो अब इसका स्ट्रक्चर प्रोपियोनिक एसिड का बना के देख लीजिए। प्रोपियोनिक एसिड CH3 CH2 COOH, इसके अंदर है क्या कायरल? 2 सेम या 3 सेम हाइड्रोजन या 2 सेम हाइड्रोजन, यहाँ पे कायरल नहीं है, ये कैंसिल। अब 2 क्लोरोप्रोपेनिक एसिड, 2 पर क्लोरो मतलब 2 पर क्लोरीन डाल दो, 2 क्लोरोप्रोपेनिक एसिड। तो ये वाला मुझे मिडल कार्बन दिख रहा है, कायरल कार्बन, मतलब आंसर यही होगा। अब आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, बना के देख सकते हैं। 3 क्लोरो कहाँ, ये 1 पे आ जाएगा। 3 बोले तो 1 2 3, बराबर है कि नहीं? और 3 क्लोरो अनहाइड्रेट, वो भी नहीं होगा, तो इसलिए इसका आंसर बी होगा। अब स्ट्रक्चर बना देखिए, थोड़ा सा 11th का फंक्शन ग्रुप आइसोमेरिज्म थोड़ा आपको करके देखना पड़ेगा उसका, ठीक है ना? और टाइम आएगा तो जब मेरा उस नंबर आएगा तो मैं खुद ही एक्सप्लेन कर दूंगा बाद में, ठीक है? चलिए ये हो गया क्लियर। अब देखते हैं, लैक्टिक एसिड शोज विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। हमने पढ़ा है लैक्टिक एसिड एक कायरल कार्बोनेट होता है, मतलब क्या स्ट्रक्चर उसका? COH, सॉरी यहाँ पर CH3H, देखो एक कायरल कार्बोनेट है, मतलब ये हो जाएगा आपका ऑप्टिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल नहीं है, ज्योमेट्रिकल सिर्फ अल्कीन शो करता है। टॉटोमेरिज्म मालूम है कौन सा करता है? जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम होता है। और मेटामेरिज्म सिर्फ डाइवैलेंट ट्राइवैलेंट कंपाउंड शो करता है। ये थोड़ा सा 11 से टच है, तो लेकिन हमको समझ में आ रहा है ना इसके अंदर क्या करना है, हम पढ़ इतना कर चुके हैं। तो ये हो गए कुछ क्वेश्चन इसके, ठीक है? अब हम आगे अपना सिलेबस मूव करते हैं अब, ठीक है? ओके, अब हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरेन्स। तो अभी देखिए ज़रा, अभी हम लोग पहले लेने जा रहे हैं लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ हेलो अल्केन्स। लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ हेलो अल्केन्स ले रहे हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, जो अगर हेलो अल्केन जो रहेगा न्यूट्रल फॉर्म में रहेगा तो वो रहता है मतलब हेलो अल्केन्स आर न्यूट्रल इन एक्वियस सॉल्यूशन। एक्वियस सॉल्यूशन में कैसा रहेगा? वो न्यूट्रल रहेगा। ये हमने RX लिखा है। ये एक्वियस सॉल्यूशन में कैसा रहता है? आपका न्यूट्रल रहता है, ठीक है? अब जैसे इसको हम वार्म करेंगे, मतलब उसको थोड़ा सा हल्का सा हीट करना पड़ेगा, एक्वियस KOH नहीं तो NaOH के साथ। तो फिर ये जो कोवैलेंटली बॉन्डेड जो हेलोजन है, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका किसमें? हैलाइड आयन में,
ठीक है ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ जाएगा तो इस पर माइनस चार्ज आएगा, और ये ROH इस पर जाएगा प्लस चार्ज, ये माइनस, प्लस माइनस कंबाइन करके ROH बन गया और हैलाइड बाहर निकल गया। ठीक है, पहले न्यूट्रल फॉर्म में तो मतलब कि हेलो अल्केन जो न्यूट्रल रहेगा, एक्वेस मीडियम में तो न्यूट्रल रहेगा, लेकिन जैसे ही उसको हम ट्रीट करते हैं एक्वेस KOH या NOH का मतलब वार्म करना पड़ता है। वार्म का मतलब होता है कि आपका जो फ्लेम, ये आपका टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, तो इसको फ्लेम से टच नहीं करना, फ्लेम के ऐसा ऊपर रखना है। ये फ्लेम मान लो, ये जो टिप दिख रही है फ्लेम है, फ्लेम के ऊपर रखना है, फ्लेम में टच नहीं करना, उसको वार्म बोलते हैं। अगर उसको फ्लेम में टच करते हैं उसको हीटिंग बोलते हैं। ये कुछ टेक्निकल टर्म्स से ज़रा ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है ना। वार्म के और वार्मिंग, ठीक है ना। देखो अब ये इतने का मीनिंग में हम पढ़ता हूँ मैं ज़रा पहले। तो हेलो अल्केन्स आर न्यूट्रल इन एक्वियस मीडियम। ऑन वार्मिंग विथ एक्वियस KOH और NaOH, द कोवेलेंटली बॉन्डेड हेलोजन इन हेलो अल्केन इज कन्वर्टेड इनटू हेलाइडाइन। देखो यहाँ तक का पूरा एक्सप्लेनेशन। अब आगे देखते हैं। अब इस रिएक्शन मिक्सचर में हम डाल देंगे क्या, उसको एसिडिफाइड करेंगे डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से। ये अभी रिएक्शन मिक्सचर इसमें डाल दिया है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, ठीक है। उसके फिर उसमें ऐड कर देंगे सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर आयन और हेलाइड आयन, देखो सिल्वर नाइट्रेट सिल्वर आयन आएगा और हेलाइड आयन दोनों कंबाइन करके बना लेते हैं, सिल्वर हेलाइड बन गया। और इसका आपको मिलेगा प्रेसिपिटेट, PPT लिखते हैं उसको, प्रेसिपिटेट मिलेगा आपको, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट। वो डिपेंड करता है अभी हेलोजन कौन सा है। क्लोरीन रहेगा तो मिलेगा कैसा, व्हाइट कलर का। ब्रोमीन रहेगा तो आपने पढ़ा है 11th में क्वालिटेटिव एनालिसिस में, तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है ना, तो ऐसा रहेगा वो। तो आपको उसका PPT मिल जाएगा। ये हो गया। देखो, व्हेन दिस रिएक्शन मिक्सचर इज एसिडिफाइड बाय एडिंग डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एंड सिल्वर नाइट्रेट, उसका फॉर्मूला लिख दिया ब्रैकेट में, सॉल्यूशन इज एडेड प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर हेलाइड, लिखा फॉर्मूला देखो AgX इज फॉर्म्ड व्हिच कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ हेलोजन इन द हेलो अल्केन। ठीक है, कर लीजिए इसको नोट डाउन। ओके, अब देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलो अल्केन्स। ठीक है, इसके 6 रिएक्शन सिलेबस में अभी इसके न्यूक्लियोफिलिक। तो न्यूक्लियोफाइल पहले समझ में आना चाहिए आपको। न्यूक्लियोफाइल्स मीन्स क्या होता है कि दे आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज विच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 टाइप के होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच बोला है। अभी मैं थोड़ा सा न्यूक्लियोफाइल का थोड़ा सा आपको मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, क्योंकि इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। न्यूक्लियोफाइल्स क्या है, तो यहाँ पे लिख देता शॉर्ट में इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज याद रखना है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज विच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। शॉर्ट में हो गया। ये 2 टाइप के होते हैं, एक तो होगा आपका नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल्स बोल सकता हूँ, नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल्स। तो नेगेटिव चार्ज होगा उनके ऊपर, जैसे मैंने बोला यहाँ पर देख लीजिए, बोला CN माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, सारे जितने नेगेटिव चार्ज स्पीसीज, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। OH माइनस, बहुत सारे हैं। और उसके बाद एक और होता है आपका न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स। तो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स में क्या होता है, सेंटर एटमस लोन पेयर होना चाहिए। जैसे मैंने ईथर लिखा, ये देखो लोन पेयर, मैंने अमोनिया लिखा लोन पेयर, दिख रहा है आपको। अब मैंने लिखा यहाँ पर ऐसा अल्कोहल लिखा लोन पेयर, देखो सेंटर एटमस लोन पेयर होना चाहिए। देखो ये थोड़ा सा आपको न्यूक्लियोफाइल का मैंने इंफॉर्मेशन दे दिया आपको, ये आ जाएगा अभी। न्यूक्लियोफाइल्स क्या, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, जब इसका एक्सेस जैसे इलेक्ट्रॉन रहेंगे ना, जब ये जो लोन पेयर है ये डोनेट होने वाला है, ये लोन पेयर्स दिख रहे हैं। ये नेगेटिव चार्ज का मतलब ही लो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन पेयर ये डोनेट होते हैं, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर ये डोनेट होंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होंगे, डोनेट होंगे। तो इसलिए इसको बोलते हैं मतलब इसमें जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है लोन पेयर के फॉर्म में रहता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज बोलते हैं। और इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये डोनेट करेंगे और वो इलेक्ट्रोफाइल्स एक्सेप्ट करेंगे, ऐसा बोल सकते हैं अपन। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हमारा थोड़ा 11th का भी थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर दिए। अब देखते हैं उसके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 6 रिएक्शन आपके न्यू सिलेबस में ऐड हुआ है अभी। ठीक है, CBSE में तो 14 रिएक्शन है इसकी। ठीक है, चलो देखते हैं अभी रिएक्शन विद, पहले लेते हैं एक्वियस अल्कली। तो अब अल्कली जो होते हैं हम 2 यूज़ करते हैं, KOH और NaOH। पहले अल्कली का मीनिंग समझ लीजिए। अल्कली का मतलब होता है द बेसिस विच आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर। देखना मैं यहाँ पे अल्कली का वर्ड भी क्लियर कर रहा हूँ, देख लीजिए, क्योंकि ये टेक्निकल टर्म है। अल्कली सारे बेसिस अल्कली नहीं होते हैं, याद रखना है। अल्कलीज का मतलब होता है वाटर सॉल्युबल बेसिस, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, वाटर सॉल्युबल, हाईली सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल बेसिस, बराबर है, उसको बोलते हैं अल्कलीज। और इसके एग्जांपल अपने हम 2 लेते हैं, एक तो NaOH और KOH तो लिखा ही है, NaOH KOH, ये देख लीजिए
ये 2 एग्जाम्पल ज़्यादा, और भी रहते हैं। अभी ये अल्कली केस है, लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड, ये भी आप अल्कलीस में ले सकते हैं। लेकिन ये 2 का यूज़ होता है, दोनों में से भी ज़्यादा यूज़ होगा KOH। ठीक है ना। देखिए अभी कंसेप्ट क्लियर करते करते अल्कली का मीनिंग भी क्लियर हो गया। वाटर सॉल्युबल बेसिस मतलब जो हाईली सॉल्युबल रहते हैं, तो एक्वियस अल्कलीस लिखा है। ठीक है यार, आपके जो सिलेबस में सीधा एक पैराग्राफ दिया है, मतलब सॉरी एक टेबल फॉर्म में दिया हुआ है, टेबल में जल्दी लिख दिया है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये न्यूक्लियर, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं जरा इसके रिएक्शन अभी करके। अब हमने यहाँ पे लिया अल्किल हैलाइड लिया RX, इसको हमने किससे रिएक्शन किया, अब हमने यहाँ पे लिया NaOH या KOH, ज़्यादा KOH का यूज होता है वो लिख देता हूँ मैं, KOH। NaOH भी ले सकते हैं अब यहाँ पर। ठीक है ना। अब क्या होगा देखो, अभी ये एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करेगा। देखो ये न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर रहा है, देखो ये रिप्लेस, इसको लेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पर आपका बन गया प्रोडक्ट ROH बन गया है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका KX, बराबर। अगर आपने NaOH लिया तो NX आ जाएगा, बाकी प्रोडक्ट अल्कोहल ही बनेगा इससे। ठीक है, अब इसमें आप जो भी एग्जांपल लेना चाहते हो बना सकते हैं एग्जांपल। अब यहाँ पर प्रोडक्ट डिपेंड करेगा इस अल्किल ग्रुप पर, मिथिल, इथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल जो लेना है। हेलोजन में क्या लेते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ध्यान देना जरा, यहाँ पर आप हेलोजन यूज कर सकते हैं सिर्फ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अभी कभी भी यहाँ पर क्या यूज नहीं करना, आपको क्या यूज नहीं करना है, फ्लोरीन यूज नहीं करना है। अब अल्किल ग्रुप में आप कुछ भी ले सकते हैं, मिथिल, इथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, जो भी आपको लेना है। ठीक है ना। चलो अब इसका एक एग्जाम्पल करके दिखा देता हूँ मैं आपको। मैंने यहाँ पे लिया है CH3, CH2 और हेलोजन लिया आयोडीन। आयोडीन सबसे बेस्ट होता है, आयोडीन साइज लार्ज होता है ना, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है, तो जल्दी ब्रेक होता है, सबसे बेस्ट आयोडाइड होता है। फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन। लेकिन ज़्यादातर 2 ही रिएक्शन लिखते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन का बहुत ज़्यादा यूज़र रहता है। ठीक है ना। अब देखो इसको हमने रिएक्शन किया है KOH के साथ, या NaOH भी ले सकते हो। मैं बोला ना दोनों भाई भाई है, KOH NaOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ज़्यादा KOH का यूज होता है बस। अब देखो ये OH क्या करेगा, ये देखो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखो हो गया। एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करेगा, तो यहाँ बनेगा आपका क्या, CH3CH2OH प्लस, यहाँ पे आ गया आपका क्या, KI, पोटेशियम हाइड्राइड, ये बन गया। अब कितने बनवा सकते हैं आप, यहाँ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी जो बनाना है बना सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। और उसका ऑर्डर ऐसा रहेगा, आप लेंगे तो टर्शरी मोर रिएक्टिव दैन, सेकेंडरी मोर रिएक्टिव दैन प्राइमरी अल्किल हाइड में, और हेलोजन में लेंगे आयोडाइड, फिर लेंगे ब्रोमाइड, फिर लेंगे आप क्लोराइड्स, ऐसा लेना पड़ेगा। ये ऑर्डर याद रख लीजिए, रिएक्टिव ऑर्डर्स याद रख लीजिए। टर्शरी फास्ट होगा, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, फिर आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, ऐसा है। ये 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है रिएक्टिविटी। ओके, कोई कन्फ्यूजन अब इसमें, चलिए एक हो गया। अभी अब हम नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड रिएक्शन विथ सोडियम एल्को ऑक्साइड देखते हैं। सेकेंड रिएक्शन विथ सोडियम एल्को ऑक्साइड, रिएक्शन विथ सोडियम एल्को ऑक्साइड, सोडियम एल्को ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके देखते हैं। देखो अब हमने यहाँ पे लिया RX अल्किल हैलाइड लिया, उसको हमने सोडियम एल्को ऑक्साइड से रिएक्शन किया, RONA ये लिया हमने। ठीक है ना। ये अल्कोहलिक मीडियम में लेते हैं, जनरली अल्कोहलिक मीडियम में लेते हैं। ठीक है। अब इससे ईथर तैयार होने वाला है। अब देखो यहाँ पे एल्को ऑक्साइड है, ये माइनस, यहाँ पे हैलाइड ये माइनस, सोडियम पे प्लस चार्ज होगा, है ना। तो देखो एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। तो क्या बन गया यहाँ पर ROR बन गया, ईथर बन गया, और यहाँ पे NaX बन गया। देखो ईथर फॉर्म गया, ROR क्या होता है, ईथर। और इसको हम विलियमसन्स रिएक्शन भी बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, विलियमसन्स रिएक्शन बोलेंगे इसको, विलियमसन्स रिएक्शन, विलियमसन्स रिएक्शन या विलियमसन्स सिंथेसिस जो बोलना है, ये नेम रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस मेथड से हम सिंपल ईथर और मिक्स दोनों बना सकते हैं। सिंपल ईथर का मतलब समझ लीजिए, अगर दोनों अल्काइल ग्रुप सेम रहेगा तो सिंपल ईथर, और अगर दोनों डिफरेंट रहेगा तो मिक्स्ड ईथर बोलेंगे इसको, सिंपल ईथर और मिक्स्ड ईथर। मैं दोनों के एक एग्जाम बना के दिखा देता हूँ आपको मैं। अगर ये दोनों अल्काइल ग्रुप सेम ले लिया है, जैसे देखिए मैंने यहाँ पे लिया CH3 और यहाँ पे लिया आयोडीन, मिथिल आयोडाइड लिया, और यहाँ पे लिया मैंने सोडियम मिथॉक्साइड, क्या ले लिया, सोडियम मिथॉक्साइड ले लिया हमने। ये अल्कोहलिक के लिए लेना पड़ता है, अल्कोहल मिलना पड़ता है, ठीक है, और उसको हीट करना पड़ता है। तो अभी देखो मिथॉक्साइड आयन
आयोडाइड को रिप्लेस करेगा तो क्या बनेगा यहाँ पर CH3O CH3 प्लस NaI, ये बन गया आपका सिंपल ईथर, क्योंकि जब दोनों अल्किल ग्रुप सेम होता है तो उसको सिंपल ईथर, और अगर डिफरेंट होता है तो मिक्स्ड ईथर बोलते हैं, ठीक है ना। ईथर चैप्टर में और क्लियर हो जाएगा वो। तो इसका नाम आएगा डाईमिथिल ईथर, डाईमिथिल ईथर बोलेंगे इसको हम लोग, ठीक है। चलो अभी दूसरा एग्जांपल मैं आपको मिक्स्ड का करके दिखा देता हूँ आपको। मिक्स्ड में अब मैंने यहाँ पे लिया CH3I लिया मिथिल आयोडाइड, और यहाँ पे लिया मैंने C2H5ONA, ठीक है ना, और ये अल्कोहलिक मीडियम में लिया और उसको हमने क्या हिट किया, ठीक है। यहाँ भी लिख सकते हैं अल्कोहलिक आप ब्रैकेट में। तब देखो इथॉक्साइड आयन किसको रिप्लेस करेगा, आयोडाइड आयन को, तो ये इसको ऐसे रिप्लेस कर देगा, ये ऐसा ऐसा रिप्लेसमेंट होगा। यहाँ भी समझ आ गया ना, ये इसको रिप्लेस कर रहा है ऐसा, देख लीजिए। अब यहाँ बनता है आपका CH3O C2H5 प्लस NaI। अब यहाँ बना आपका इथिल मिथिल ईथर, ये बन गया आपका क्या, इथिल मिथिल ईथर फॉर्म हो गया आपका, इथिल मिथिल ईथर, ओके। तो ये मिक्स्ड ईथर, क्योंकि दोनों अल्किल ग्रुप जब डिफरेंट होते हैं तो मिक्स्ड ईथर, और दोनों अगर अल्किल ग्रुप सेम होता है तो उसको सिंपल ईथर बोलते हैं, ठीक है। अब इस मेथड से आप दोनों बना सकते हैं, सिंपल भी बना सकते हैं और मिक्स दोनों बना सकते हैं। थोड़ा सा आपका ईथर का भी यहाँ आगे जो पढ़ना है उसका भी यहाँ क्लियर हो रहा है। तो और एक थोड़ा सा पॉइंट आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर आप सिंपल ईथर कुछ प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि दोनों आर आप सेम लेते हैं, मिथिल मिथिल इथिल इथिल प्रोपिल प्रोपिल ब्यूटिल ब्यूटिल, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन अगर आप मिक्स लेंगे इसके थोड़े रूल्स है, आप ध्यान देना। इधर आपको अगर देखो यहाँ पे आपका ये ब्रांचिंग नहीं है, यहाँ ये स्मॉलर अल्किल ग्रुप है और ये लार्ज, तो अभी आपको क्या करना है, स्मॉलर लेना है आपको अल्किल हैलाइड में और लार्जर लेना है एल्को ऑक्साइड में। ये सोडियम एल्को ऑक्साइड है। स्मॉलर, फिर से रूल समझ लीजिए, स्मॉलर अल्किल हैलाइड में लेना है अल्किल आयोडाइड, और लार्जर लेना है आपको एल्को ऑक्साइड में, ठीक है ना। और ब्रांच भी करना है तो इधर करना है, मतलब यहाँ पर ये हमेशा प्राइमरी रहेगा, ये आपका हमेशा प्राइमरी रहेगा, सेकेंडरी ट्रेशर नहीं ले सकते। अभी उसमें हम ईथर चैप्टर में ज़्यादा डिटेल जाएंगे, अभी मैं थोड़ा थोड़ा शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, इसमें इधर स्मॉलर इधर लार्जर, इधर आपको ब्रांच भी इधर लेना पड़ेगा। ये रूल जरा ध्यान से सुन लिए, बार बार रिपीट करके देख लीजिए, वीडियो आपको समझ आएगा, ठीक है। क्लियर हुआ ये? तो ये थोड़ा सा डेप्थ है आपके उसमें, तो सिर्फ एक सिंपल सा एक चार्ट, एक टेबल सा बना के छोड़ दिया उन्होंने, हम थोड़ा सा डेप्थ में ले रहे हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विथ सिल्वर कार्बोऑक्सलेट। नेक्स्ट थर्ड देखते हैं, रिएक्शन विथ सिल्वर कार्बोऑक्सलेट, सिल्वर कार्बोऑक्सलेट लेते हैं, सिल्वर कार्बोऑक्सलेट, ठीक है। अब देखिए, अब हमने यहाँ पे लिया अल्किल हैलाइड लिया, इसको हमने रिएक्शन किया है RCOOAG, ये है सिल्वर कार्बोऑक्सलेट। क्या नाम है इसका, सिल्वर कार्बोऑक्सलेट नाम है इसका, ठीक है। इसको हमने हीट कर दिया। अब देखिए ये माइनस इस पर है और इस पर प्लस, यहाँ पे माइनस, चार्जेस हो जाना चाहिए। तो अब देखो कार्बोऑक्सलेट आयन इस हैलाइड आयन को रिप्लेस करेगा, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब देखिए जरा यहाँ पे लिखा मैंने RCOOR प्लस AgX, ये PPT बन गया एक्चुअली, इसको सिर्फ निकाल लेते हैं फिल्टर करके। ये बन गया आपका ईस्टर बन गया, देख लीजिए ईस्टर। तो अब देखिए हम इसका एक एग्जाम बना के देखते हैं। यहाँ पे लेते हैं मिथिल आयोडाइड लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं हम लोग क्या, CH3COOAG, सिल्वर एसीटेट, इसका नाम क्या है, सिल्वर एसीटेट नाम है इसका, सिल्वर एसीटेट। और ये मिथिल आयोडाइड है, ये है मिथिल आयोडाइड, नॉमेनक्लेचर रिवाइज कर लिया होगा, ये मिथिल आयोडाइड। तो अब देखो ये कार्बो मतलब एसीटेट आयन आयोडाइड आयन को रिप्लेस करेगा, ये इसको रिप्लेस करेगा, ये इधर आ जाएगा। तो क्या बनता है प्रोडक्ट देख लीजिए, क्या बनेगा आपका CH3COOCH3 प्लस AgI, ये बन गया। इसका PPT आपको मिल जाएगा, इसका प्रेसिपिटेट। तो इसका कॉमन नेम आएगा मिथिल एसीटेट, मिथिल एसीटेट नाम है इसका, मिथिल एसीटेट, देख लीजिए ऐसा आएगा, ठीक है, बन जाएगा ना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सारे। अब नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन विथ पोटेशियम साइनाइड। नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन विथ पोटेशियम साइनाइड, रिएक्शन विथ पोटेशियम साइनाइड, KCN लिख देता हूँ, पोटेशियम साइनाइड। अब देख लीजिए, अब हमने यहाँ पे लिया अल्किल हैलाइड लिया, इसको हमने रिएक्शन किया
पोटेशियम साइनाइड के साथ। अब पोटेशियम साइनाइड होता है आयोनिक इन नेचर, तो इससे हमेशा अल्किल साइनाइड ही बनेगा। क्या बनेगा यहाँ पर RCN प्लस यहाँ पे आ जाएगा KX, ये देखो इसको बोलते हैं अल्किल साइनाइड। अल्किल साइनाइड बोलेंगे इसको हम लोग, क्या बोलेंगे अल्किल साइनाइड। अभी ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे अगर बॉन्ड की बात करते हैं, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, मैं बॉन्डिंग बता देता हूँ, C∼N ऐसा रहता है। और पोटेशियम साइनाइड क्या आयोनिक है, और साइनाइड आपको याद रखना है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। बताऊंगा मैं आपको इसका एम्बिडेंट क्या होता है, अभी एक्सप्लेन करता हूँ, रुकिए ज़रा। यहाँ पे लिया मैंने मिथिल आयोडाइड और KCN। अब यहाँ पे क्या बनेगा CH3 मिथिल साइनाइड बन गया प्लस KI, बराबर है, ये बन गया आपका मिथिल साइनाइड। क्या आ गया अब यहाँ पे आपका मिथिल साइनाइड, क्या हो गया यहाँ पे मिथिल साइनाइड। ओके, मिथिल साइनाइड बन गया, ठीक है ना, ये ध्यान रखना जरा। तो अब नेक्स्ट लेते हैं रिएक्शन विथ सिल्वर साइनाइड। सिल्वर साइनाइड होता है कोवैलेंट इन नेचर, अब ये होता है कोवैलेंट इन नेचर। तो सिल्वर साइनाइड से बनेगा आपका यहाँ पर आइसोसाइनाइड बनेगा, मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा आपका RNC ऐसा बनेगा, और यहाँ पे आ जाएगा AgX ऐसा। ये आइसो, ये अल्किल आइसोसाइनाइड बनेगा आपका यहाँ पे, अल्किल आइसोसाइनाइड, अल्किल आइसोसाइनाइड। इसके में और एक नाम है वो भी लिख देता हूँ, इसका एक और नाम है, इसको बोल सकते हैं आप लोग साइनाइड का और एक नाम है कार्बिल अमाइन बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं अल्किल कार्बिल अमाइन। अल्किल कार्बिल अमाइन, इसका बैड स्मेल होता है बहुत। कैसा होता है इसका बैड स्मेल होता है, जो हम बिल्कुल सही नहीं कर सकते। जैसे कोई एनिमल मरने का कैसे स्मेल आता है वैसा स्मेल आता है इसमें से, इस बहुत ही बैड स्मेल आता है। तो उसको स्मेल से हम आइडेंटिफाई करते हैं। ये आपका मतलब केमिकल टेस्ट भी हो गया आइसोसाइनाइड का, ठीक है ना। आइसोसाइनाइड के बनने के कारण स्मेल आता है उसका, बहुत बैड स्मेल रहती है। तो देखो अभी सिल्वर साइनाइड होता है कोवैलेंट इन नेचर, इसलिए वो क्या बनाता है आइसोसाइनाइड। और पोटेशियम साइनाइड होता है क्या आयोनिक इन नेचर, उससे क्या बनता है अल्काइल। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है, पोटेशियम साइनाइड से क्या होता है, मैं दोनों को क्लियर करता हूँ। पोटेशियम साइनाइड, ध्यान दीजिए जरा, अभी नोट आपको अभी ये याद रखना, ये नोट बहुत काम का है, ये नोट अभी। पोटेशियम साइनाइड ऑलवेज गिव्स अल्किल साइनाइड, अल्किल साइनाइड, ये क्लियर हुआ। और आपको याद रखना है आपको सिल्वर साइनाइड क्यों होता है, वहाँ रीजन लिखता हूँ, क्योंकि ये होता है आयोनिक इन नेचर। और एक रीजन बताता हूँ आपको मैं, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, उसके लिए बताता हूँ आपको। तो सिल्वर साइनाइड होता है आपका यहाँ पर कोवैलेंट इन नेचर। कैसा होता है ये कोवैलेंट, कोवैलेंट इन नेचर। तो इससे बनता है आपका अल्किल आइसोसाइनाइड, अल्किल आइसोसाइनाइड, अल्किल आइसोसाइनाइड। साइनाइड आइसोसाइनाइड ध्यान रखिए, पोटेशियम साइनाइड से बनता है अल्किल साइनाइड, और सिल्वर साइनाइड बनता है अल्किल आइसोसाइनाइड, ठीक है ना। एक तो ये आयोनिक नेचर का है पोटेशियम साइनाइड, और सिल्वर साइनाइड होता है कोवैलेंट। एक तो ये रीजन याद हो गया, बन जाएगा। दूसरा रीजन और बताता हूँ, ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। अब ये जो साइनाइड देखो CN लिखा हमने, C∼N, ठीक है। तो अगर ये कार्बन के थ्रू अगर अटैच होता है यहाँ पे अल्किल ग्रुप कार्बन के थ्रू, तो क्या बनेगा अल्काइल साइनाइड बोलेंगे। और अगर नाइट्रोजन के थ्रू होता है NC ऐसा होता है, देखो ये लोन पे डोनेट होता है ये NC। ये अगर कार्बन के थ्रू अटैच होता है तो साइनाइड, और नाइट्रोजन थ्रू होता है तो आइसोसाइनाइड। देखो फॉर्मूला सेम है CN, लेकिन अब मतलब सेम फॉर्मूला होगा, लेकिन उसके 2 मोड ऑफ अटैचमेंट होंगे। तो एक कार्बन के थ्रू हो रहा है, दूसरा नाइट्रोजन। इसको बोलते हैं एम्बिडेंट। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, एम्बिडेंट, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल बोला जाता है इसको, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना। एक तो आपका ये साइनाइड है, साइनाइड से आइसोसाइनाइड, और एक अभी नेक्स्ट केमिकल में पढ़ना है हमको, एक है आपका NO। देखो एक ऐसा होता है, इसको नाइट्राइड बोलता है, ये भी होगा। और दूसरा होगा आपका NO, ये माइनस, इधर ये प्लस होता है, इधर डबल बॉन्ड O, ये 2 होता है। ये भी आपका क्या एम्बिडेंट है, ये भी आपका क्या है एम्बिडेंट है। साइनाइड आइसोसाइनाइड, साइनाइड जो होगा वो आपका एम्बिडेंट है, नाइट्राइड वो भी एम्बिडेंट है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के थ्रू अटैच हो रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन से। अभी इसके 2 रिएक्शन हमको करने हैं, उसके लिए मैंने दोनों एक साथ बता दिए। MB मतलब होता है बोथ, एक ही कंपाउंड होगा लेकिन उसके 2 मोड, एक इधर से अटैच हो सकता है, इधर से सकता है। साइनाइड लिया तो कार्बन थ्रू हो सकता है और नाइट्रोजन थ्रू। अब ये लिया NO2 लिया तो नाइट्रोजन थ्रू भी हो सकता है और ऑक्सीजन के थ्रू भी हो सकता है। ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं हम लोग क्या, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल है वो,
ठीक है, न्यूक्लियोफाइल एम्बेडेड न्यूक्लियोफाइल भी है। तो ये थोड़ा सा याद है, ये सब 11 से सारे टर्म्स अपने। चलिए अब इसका एक एग्जांपल करके देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। मैंने यहाँ पे लिया CH3, यहाँ पे लिया मैंने क्या आयोडीन लिया है, प्लस यहाँ पे लिया AgCN। अब यहाँ बनेगा आपका CH3NC प्लस AgI, ये बना आपका मिथिल आइसोसाइनाइड। और आइसोसाइनाइड को हम और एक नाम दिया कार्बिलामाइड, और उसका स्मेल कैसा है, बैड। तो यहाँ पे लिखते हैं मिथिल आइसोसाइनाइड, या फिर हम लिख सकते हैं इसको मिथिल कार्बिलामाइड, मिथिल आइसोसाइनाइड या फिर मिथिल कार्बिलामाइड, तो नाम आएंगे। दिख रहा है क्या मिथिल अच्छी तरह से, ये मिथिल हो गया आपका, बराबर है कि नहीं, कोई कंफ्यूजन अब आ जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। हाँ, अभी अपने कौन कौन सी रिएक्शंस हो गई है अभी देख लीजिए। पहला हमने क्या किया है, रिएक्शन विथ एक्वियस अल्कली किया है। दूसरा हमने क्या किया है, रिएक्शन विथ सोडियम एल्को ऑक्साइड। तीसरा रिएक्शन विथ सिल्वर कार्बो ऑक्सलेट लिया। चौथा हमने लिया है रिएक्शन विथ पोटेशियम साइनाइड। और पांचवा क्या लिया है, रिएक्शन विथ सिल्वर साइनाइड। अब देखते हैं सिक्स्थ रिएक्शन, देखते हैं अभी सिक्स्थ रिएक्शन विथ अमोनिया। अमोनोलिसिस बोलते हैं इसको हम लोग, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, अमोनोलिसिस। अमोनिया ऐड होता है इसलिए अमोनोलिसिस वर्ड आता है यहाँ पे, अमोनोलिसिस। स्पेलिंग रॉन्ग है, अमोनोलिसिस, ठीक है, अमोनोलिसिस देख लीजिए, आ जाएगा, देख ले। एडिशन ऑफ अमोनिया को बोलते हैं अमोनोलिसिस बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने लिया अल्किल हैलाइड लिया है, इसको हमने एक्सेस ऑफ अमोनिया को मैं स्पीड के लिख रहा हूँ, ये आपका एक्सेस में लेना है, एक्सेस में लेना, ध्यान देना जरा, फिर से बोल रहा हूँ, एक्सेस ज़्यादा लेना है, एक्सेस अमोनिया। और वो भी कैसा होगा, एल्कोहलिक होना चाहिए, एल्कोहलिक। तो रिएक्शन विद एल्कोहलिक अमोनिया भी लिख सकते हैं हम चाहो तो, रिएक्शन विथ एल्कोहलिक अमोनिया ऐसा भी लिख सकते हैं, रिएक्शन विद एल्कोहलिक अमोनिया, ठीक है। तो अब ये NH2 इस पर क्या, देखो ये इलेक्ट्रॉन पे इस पर आएगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो अब ये NH2 इस हैलाइड को यहाँ से रिप्लेस कर देगा और क्या बनाएगा यहाँ पर, प्राइमरी अमाइन NH2, ये बन गया आपका प्राइमरी अमाइन प्लस HX बन गया प्राइमरी अमाइन। ध्यान देना यहाँ पर प्राइमरी अमाइन, अगर एक्सेस में लेंगे तो प्राइमरी अमाइन, अगर एक्सेस में अपने इसको ले लिया तो मिक्सचर मिलता है, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन, ये ध्यान रखिए जरा। फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपने एक्सेस में एल्कोहलिक अमोनिया लिया तो ओनली प्राइमरी अमाइन, अगर आपने एक्सेस में अल्किल हैलाइड लिया तो मिक्सचर ऑफ प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन एंड टर्शियरी अमाइन। यहाँ पे चाहो तो आप हीट लिख सकते हैं, हीट 373 होता है, नहीं तो ट्राइंगल दिया तो चल जाएगा यहाँ पर, ठीक है, क्लियर है। अब इसका हमने एक एग्जाम्पल लिया, सपोज अब यहाँ पर मैंने लिया पे CH3I प्लस NH3, अब डायरेक्ट लिखते हैं अमोनिया, हीट कर दिया तो यहाँ बन जाएगा आपका क्या, CH3NH2 प्लस HI, ये बन गया मिथिल अमाइन बन गया, बराबर है कि नहीं, ऐसा आपको करते जाना, ठीक है। अब देखते हैं रिएक्शन विथ, नेक्स्ट अब देखते हैं 7th 8th, अब 2 और रिएक्शन और रह गई है। रिएक्शन विथ, यहाँ पे लेते हैं पोटेशियम नाइट्रेट लेते हैं, पोटेशियम नाइट्राइट KNO2, फॉर्मूला क्या है इसका, KNO2 पोटेशियम नाइट्राइट, ठीक है ना। अब हम देखते हैं इसका रिएक्शन पोटेशियम नाइट्राइट देख लेते हैं। देखिए अब हमने यहाँ पे लिया अल्किल हैलाइड ले लिया है, उसको हमने रिएक्शन किया है K, इस पे प्लस चार्ज, ये O, इस पे माइनस चार्ज, सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O, ये KNO2 को स्प्लिट करके लिखा हम लोगों ने यहाँ पे, KNO2 को कैसे स्प्लिट कर लिया, पोटेशियम नाइट्रेट है, पोटेशियम नाइट्राइट ये है, ठीक है। अब इसको हमने हिट किया तो अब ये इतना पोर्शन नेगेटिव, ये न्यूक्लियोफाइल इस दूसरे न्यूक्लियोफाइल ग्रुप यहाँ से लेके इतना दिख रहा है ना, ये इसको रिप्लेस करेगा और ये इधर आ जाएगा, तो क्या बनेगा यहाँ पर आपका RON डबल बॉन्ड O प्लस यहाँ आ जाएगा KX,
ये बन गया आपका अल्किल नाइट्राइट बन गया है आपका, अल्किल नाइट्राइट। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो एग्जाम्पल लेना ले लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया CH3I प्लस, यहाँ पे पूरा अब डायरेक्ट लिख सकते एग्जाम में K नोट ऑफ ऐसा। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या बनेगा आपका, इधर बनेगा आपका CH3ON डबल बॉन्ड O प्लस KI, ये बनेगा आपका मिथिल नाइट्राइट बन गया। क्या बन गया, मिथिल नाइट्राइट। आसान है कि नहीं, देख लीजिए। अब इस कैटेगरी की लास्ट रिएक्शन, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है ना, यहाँ डिटेल समझाया, जनरल में एक एग्जांपल लिया। ठीक है, अब लास्ट रिएक्शन विथ सिल्वर नाइट्राइट लेते हैं। अब जैसे वहाँ पे कंपटीशन था पोटेशियम नाइट्राइट और पोटेशियम साइनाइड और सिल्वर साइनाइड, वैसे यहाँ पर भी है पोटेशियम नाइट्राइट और सिल्वर नाइट्राइट में कंपटीशन ही है, समझो यहाँ पर भी। तो यहाँ पे भी क्या बनता है, देखो यहाँ पे सिल्वर नाइट्राइट, तो फॉर लिख दो डायरेक्ट AgNO2 सिल्वर नाइट्राइट। देखो अब हमने यहाँ पे लिया RX प्लस AG, ठीक है, यहाँ पे लेते हैं ON डबल बॉन्ड O, ऐसा लेते हैं, बराबर, ये ऐसा हुआ। तो अब यहाँ बॉन्ड है, यहाँ पे उधर चार्जेस थे। ठीक है ना, अब यहाँ पर नाइट्राइट जो है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, अगर वो ऑक्सीजन के थ्रू अटैच होता है तो क्या बनेगा, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ऑक्सीजन के थ्रू अटैच होगा तो अल्किल नाइट्राइट, और अगर नाइट्रोजन के थ्रू अटैच होगा तो नाइट्रो अल्केन बनेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, अब यहाँ पर इस AgX बाहर निकल जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स पे आ जाएंगे, और ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस चार्ज। अब देखो यहाँ पे आता है आपका R, यहाँ पे आ जाएगा आपका N, इस पर प्लस चार्ज O, माइनस चार्ज डबल बॉन्ड O प्लस AgX, ये बना आपका नाइट्रो अल्केन। ध्यान देना है अभी, अगर आप लेते हैं पोटेशियम नाइट्राइट तो उससे बनता है अल्किल नाइट्राइट, और लेते हैं आप सिल्वर नाइट्राइट तो उससे बनता है आपका नाइट्रो अल्केन। यहाँ सेम वैसी है, बिल्कुल कन्फ्यूजन, क्योंकि यहाँ पे नाइट्राइट ग्रुप जो होता है वो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है ना, तो मैंने एग्जांपल लिया, देखो CH3I प्लस AG, डायरेक्ट लिख सकता हूँ NO2, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब इससे बनेगा आपका प्रोडक्ट CH3NO2 प्लस AgI, ये बना आपका नाइट्रोमीथेन, बराबर है कि नहीं, देख लीजिए। तो मैं बता देता हूँ, ये जो O डबल बॉन्ड O और ये जो है, ये आपका जो नाइट्राइट है, ये नाइट्राइट, ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एक तो ये इस फॉर्म में ऑक्सीजन के थ्रू होगा तो क्या बनेगा, अल्किल नाइट्राइट, और अगर नाइट्रोजन के थ्रू अटैच होगा, नाइट्रोजन के थ्रू अगर ये अटैच होता है, नाइट्रोजन के थ्रू अगर अटैच होता है, नाइट्रोजन के थ्रू, तो नाइट्रो अल्केन, ऑक्सीजन के थ्रू अटैच होता है तो नाइट्राइट बनेगा। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, ऐसा आपको ध्यान रखना है, ये एम्बिडेंट है न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है ना, तो यहाँ पर आपके पूरे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पर हम अपना वीडियो स्टॉप करते हैं। आप इतने अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, कुछ प्रॉब्लम आता है तो पहले आप क्या करो, वीडियो को रिवर्स करके, मतलब वीडियो को आप बार बार देखिए, पहले बार बार देख लिए, और उसके अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो फिर कमेंट्स में आप मुझे आपके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए, अभी सेफ रहिए घर पे।